प्रदेश भर से वेटिंग शिक्षक राजधानी भोपाल के लिए निकल चुके हैं। वजह है पद वृद्धि की मांग को लेकर ये उनका एक और प्रयास है कि सरकार तक उनकी बातें पहुंचे और यही कारण है कि अलग अलग साधनों से, कोई बाइक से, कोई बस से, कोई ट्रेन के कोच में भरा कर यहाँ पर राजधानी भोपाल के लिए निकल चुके हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि ये बार बार वेटिंग शिक्षक भोपाल में आ क्यों रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। पद वृद्धि की मांग और उसको लेकर तमाम वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसको लेकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ रखूंगा कि देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर सपने बुनता है तो वो उसी दिशा में जो जो चीजें जरूरी होती है, आवश्यक होती है, वह करता चला जाता है। मसलन यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप 10th के बाद से ही उस दिशा में शुरू हो जाएंगे। 12वीं में आप बायो सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप कंपटीशन एग्जाम निकाल के MBBS की डिग्री करेंगे और तमाम इस प्रकार की। ऐसे ही जब कोई शिक्षक बनना चाहता है तो ये एकाएक नहीं होता, बल्कि उसके लिए पूरे पहले से तैयारी होती है। वह PG, UG, PG की डिग्री तो करता है, साथ में वह D.Ed, B.Ed जैसे डिग्री डिप्लोमा कोर्स भी करता है, ताकि शिक्षक भर्ती में उसे इन सब चीजों का लाभ मिल सके। अब आप उसको ऐसा समझिए कि कोई बंदा है जिसको शिक्षक बनना था और उसने इसीलिए कोई दूसरा कोर्स ना करके D.Ed, B.Ed किया। सालों बाद एक भर्ती आती है, क्योंकि उसे बनना शिक्षक ही था। B.Ed की डिग्री लेकर आप इंजीनियर नहीं बन सकते, D.Ed की डिग्री लेकर आप डॉक्टर नहीं बन सकते, B.Ed, D.Ed की डिग्री डिप्लोमा लेकर आपको शिक्षक ही बनना है। तो आपका ये तय हो गया कि आपने शिक्षक बनना है। सालों बाद भर्ती आती, उम्मीद जगती है, भर्ती आई, कंपटीशन फेस करेंगे, एक एक नहीं 2-2 एग्जाम निकाला, लेकिन जब देखा तो हाथ में कुछ नहीं आया। वजह थी भर्ती इतने कम पदों पर हुई कि 16 विषयों में बांटने के बाद उसके बाद कुछ बच नहीं पा रहा है। यही कारण है कि वेटिंग शिक्षक बार बार राजधानी भोपाल में आ रहे हैं। तो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी पुकार सुनो। उम्र के इस पड़ाव पे अब भविष्य के लिए दूसरी राह चुनना बेहद आसान नहीं होता, वो भी तब जब एक पूरा पड़ाव इस दिशा में निकल गया हो कि हमें शिक्षक बनना है। 2-2 बार, पहली बार परीक्षा हुई, पहली पात्रता, दूसरी चयन, सिलेक्शन टेस्ट, दोनों में अपने आप को साबित इन युवाओं ने किया। उसके बाद भी यदि आज ये भर्ती नहीं हो पा रही, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। आप देखिए कि प्रथम काउंसलिंग के अंतर्गत जब 19 अक्टूबर को 2901 ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए तो 457 जो अभ्यर्थी थे वो इस भर्ती से बाहर हो गए, अपात्र हो गए। तो जो 457 की वेटिंग थी वो भी ये चाह रहे हैं कि वेटिंग जल्दी क्लियर हो, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से इसे लेकर कोई ठोस कदम या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे युवाओं को थोड़ा वो एक तसल्ली हो, एक दिलासा हो कि नहीं होने वाला है। इससे बुरे हाल वेटिंग शिक्षकों के हैं जो पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनके लिए अब ये स्थिति, उनमें से भी खासकर वो जो ओवर एज होने की कगार पे, यदि 1-2 साल में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो वैसे भी अब इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। उम्र दराज हो रहा है, भर्ती के लिए जितनी उम्र चाहिए वो उसे क्रॉस करने वाली है। यही कारण है कि जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर एक ऐसा लगता है कि जितने प्रयास हम कर सके उतने हम प्रयास करें। तो यही कारण है कि एक बार फिर राजधानी भोपाल में प्रदेश भर से वेटिंग शिक्षक पद वृद्धि की मांग को लेकर फिर सड़कों पर इस उम्मीद से उतरने वाले हैं कि सरकार शायद इस बार उनकी सुनेगी, सरकार शायद इस बार उनकी पीड़ा को समझेगी। हमारी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि पद बढ़ने चाहिए, मांग भी जायज है। योग्य उम्मीदवार चयनित होकर शिक्षक बने। जो सड़कों पर उतर रहे हैं वह क्लासरूम में हो तो एक बहुत ही सुखद तस्वीर सामने आती है जहन में। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से कि एक बार आप विचार करिए
20,000 पद बढ़ाने की मांग वेटिंग शिक्षक कर रहे हैं। पहले तो वही गलत नहीं है, फिर भी यदि इतना नहीं तो जितना है उतना करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन कुछ तो करिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक पद भी ना बढ़ाएं और इतने कम पदों पर सालों में भर्ती आई और इतने कम पदों पर ज्वाइनिंग लेटर जारी करके इतिश्री कर लें। आशा ही नहीं, उम्मीद और अपेक्षा भी है कि सरकार इस ओर बात जरूर ध्यान देगी और जो यथासंभव हो सकेगा वह जरूर से जरूर करेगी।